आपकी लाइफ की जर्नी बताइए हमें कि आपने कैसे ट्रेडिंग की शुरुआत की, आप कैसे इस फील्ड में आए। मेरी ट्रेडिंग की जो जर्नी है वो सफ़र से ज़्यादा सीखने की प्रोसेस है। हाँ, मैंने ट्रेडिंग की शुरुआत 15 साल पहले 15 साल। जी एंड मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और तब मैं डायमंड के एक कारखाने में, एक फैक्ट्री में मैं जॉब करता था। मेरी सैलरी थी 7,000। लेकिन जॉब से आने के बाद रात को मैं कंप्यूटर पे चार्ट स्टडी करता था, चार्ट देखता था, उसको एनालाइज करता था। तो इस तरह से मेरी शुरुआत हुई। कोई भी आदमी स्टॉक मार्केट सीख सकता है, शेयर मार्केट सीख सकता है और उससे इनकम जनरेट कर सकता है। आपके बारे में 100% यस। कोई भी स्टॉक मार्केट कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। क्या सच में इंडिकेटर्स ये काम कर सकते हैं या फिर स्टॉक मार्केट में इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे आपके 15 साल के तजुर्बे से? इंट्राडे स्टॉक रनर स्ट्रेटेजी वो क्या है और वो कैसे काम करती है। इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत ही प्रॉफिटेबल है, लेकिन सही स्ट्रेटेजी। प्रॉब्लम यह है कि लोग बिना स्ट्रेटेजी के इंट्राडे ट्रेडिंग का बड़ा प्रॉफिट कमाना चाहते है? लेकिन हमारे जो व्यूअर्स है वो भी कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं। यदि आपके 15 साल के निचोड़ के हिसाब से आपको यदि उनको कुछ सलाह देनी है तो आप क्या देना चाहते हैं? हैं। मेरी एडवाइस इतनी ही है कि स्टॉक मार्केट एक होता क्या है। बहुत सारे लोगों के मुंह से ये सुना होगा कि कोई बहुत अच्छा डायलॉग फेमस हुआ था, रिस्क है तो इश्क है। रिस्क है तो इश्क है। जब जेब में मनी हो ना तो कुंडली में शनि होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरी एस्ट्रोलॉजी है। नमस्कार दोस्तों, योगेश विरड़िया यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। द मनी मास्टरी शो। आजकल दुनिया में जितने भी लोग हार्डवर्क कहते हैं, मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ में कोई भी फील्ड में काम कर रहे हैं, उन सभी का एक ही मकसद है कि भाई मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूँ। उन सभी रास्तों में से एक रास्ता ऐसा भी है स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट जिसे हम बोलते हैं, एसआईपी जिसे हम बोलते हैं, म्यूचुअल फंड्स जिसे हम बोलते हैं। वहां से आप पैसिव इनकम कैसे जनरेट कर सकते हो या फिर एक्टिवली उसमें काम करके आप कैसे पैसे कमा सकते हो। बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट से पैसे कमाना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं उनके पास पूरा ज्ञान नहीं होता है। उनके कुछ न कुछ ज्ञान का अभाव होने के कारण वो अपना जो पैसा है, बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा वो गंवा देते हैं। सो वो कैसे प्रॉफिट करे, कैसे प्रॉफिट की जाती है, क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है, उन सभी के बारे में आज हमारे साथ में डिस्कस करने के लिए है मिस्टर केतन लखानी, ट्रेड विथ केतन। सो केतन भाई, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू। थैंक यू। सो केतन भाई, हमारे जितने भी व्यूअर्स है वो सभी कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं। जितने भी लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं, शेयर मार्केट में आते हैं, वो एक ही विजन के साथ में आते हैं कि भाई मुझे ऐसे बहुत सारा पैसा कमाना है। लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास कोई कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती है, कोई अच्छा नॉलेज नहीं होता है। उसकी वजह से वो अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा सकते। प्रॉफिट कमाने की बात तो छोड़ो, वो अच्छा प्रॉफिट के साथ साथ में वो पैसे गवा भी देते हैं। सो आपकी लाइफ की जर्नी बताइए हमें कि आपने कैसे ट्रेडिंग की शुरुआत की, आप कैसे इस फील्ड में आए। यस, सबसे पहले तो इस पॉडकास्ट में आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मेरी ट्रेडिंग की जो जर्नी है वो सफ़र से ज़्यादा सीखने की प्रोसेस है। हाँ, मैंने ट्रेडिंग की शुरुआत 15 साल पहले की 15 साल। जी एंड मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और तब मैं डायमंड के एक कारखाने में, एक फैक्ट्री में मैं जॉब करता था। मेरी सैलरी थी 7,000 रुपये। लेकिन जॉब से आने के बाद रात को मैं कंप्यूटर पे चार्ट स्टडी करता था, चार्ट देखता था, उसको एनालाइज करता था। तो इस तरह से मेरी शुरुआत हुई। हुआ क्या था कि मेरी शादी हो चुकी थी, तो मेरी ट्रेडिंग की शुरुआत जो है वो मेरी शादी के बाद हुई। बराबर। और फिर एक वक्त पे मैंने जॉब छोड़ दी एंड डिसाइड किया कि अब मैं फुल टाइम ट्रेडिंग ही करूँगा। मेरे लिए सबसे अच्छी बात ये थी कि मेरे फादर का सपोर्ट बहुत अच्छा था। बराबर।
वरना हमारी मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है कि आप स्टॉक मार्केट के बारे में बता नहीं पाते, हाँ, बहुत सारे लोग बता नहीं पाते, नहीं पाते। उसको जुआ ही गिनते हैं कि जुआ भाई गिनते हैं। आप शेयर बाजार को ट्रेडिंग करना है, आप ऐसा बोल नहीं पाते, घर में बम फूटेगा। घर में बम फटेगा। लेकिन मेरे केस में ये अच्छा था कि मेरे फादर का सपोर्ट अच्छा था। मेरे फादर ने मुझे कभी ट्रेडिंग करने से मना नहीं किया। शुरू में काफ़ी सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, काफ़ी सारी गलतियाँ की, अपनी गलतियों से सीखता गया और आज मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर हूँ, एक कोच हूँ और स्टॉक विनर नाम की बुक मैंने लिखी है। स्टॉक विनर, स्टॉक विनर। ओके ओके, बहुत बहुत बढ़िया। 15 साल पहले आपने जी। इस जर्नी की शुरुआत की और आज इस फील्ड में आपको 15 साल हो 15 गए, साल। इसमें since की बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको हो हाँ, चुका हाँ, है। हाँ। सो केतन भाई, आपने बताया कि आप डायमंड की फैक्ट्री में काम करते थे, फिर आप रात को आके चार्ट देखते थे और जी, उसका जी। एनालिसिस करते थे, तो फिर आपने ये ट्रेडिंग का करियर क्यों चुना? आप डायमंड में तो अच्छा काम कर ही रहे थे, फिर आप ट्रेडिंग का करियर आपने क्यों चुना? क्यों आप इस फील्ड में आए? जब मैंने ट्रेडिंग की शुरुआत की तब मैंने सोचा भी नहीं था कि ट्रेडिंग को मैं मेरे फुल टाइम करियर बनाऊंगा। लेकिन धीरे-धीरे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ट्रेडिंग सिर्फ़ एक करियर नहीं है, ये आपका फाइनेंशियल फ्रीडम का एक रास्ता है। और ट्रेडिंग को मैंने फुल टाइम करियर चुना बिकॉज़ ऑफ फ्रीडम। मुझे अच्छा नहीं लगता था हमेशा से कि किसी के अंडर काम करना पड़े। बराबर। वैसे किसी को भी अच्छा नहीं किसी लगता को भी अच्छा नहीं। कि किसी के अंडर आपको काम करना पड़े। स्टॉक मार्केट में आप खुद अपने बॉस हो, कोई लिमिट नहीं है। जैसी आपकी मेहनत, जैसा आपका डिसिप्लिन, आपकी इनकम उतनी होगी। और दूसरी वजह यह है कि स्टॉक मार्केट इज़ अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल। स्टॉक मार्केट में आपको अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल मिलता है। जब आप जॉब करते हो ना तो आपकी सैलरी फिक्स होती है, यस, लेकिन स्टॉक मार्केट में आपका इनकम फिक्स नहीं है। आप जितनी अच्छी स्ट्रेटेजी से काम करोगे, जितनी अच्छी डिसिप्लिन से काम करोगे, आपका ग्रोथ इतना होगा। बराबर। तो एक वक्त पे मुझे ये रियलाइज हुआ कि अगर स्टॉक मार्केट को मैं अपना फुल टाइम करियर बनाता हूँ तो मेरा फाइनेंशियल ग्रोथ ज़्यादा अच्छे से होगा। यस, दैट्स वाई। मतलब मैं आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते थे और दूसरा है कि आपको किसी की गुलामी नहीं करनी थी, जी, मतलब मैं जी। यस कि किसी के अंडर में काम नहीं किसी के करना अंडर था, में काम नहीं उसी की करना वजह था। से आपने ये करियर चुना। जी। सो केतन भाई, जैसे कि आपने बताया कि आप 15 साल से इस फील्ड में हो, हम्म। आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन चुके हो, लेकिन आपने दूसरों को कोचिंग देने को क्यों चुना कि भाई मैं लोगों को कोचिंग देना चाहता हूँ, लोगों को ट्रेन करना चाहता हूँ? ऐसा करने का इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला कि भाई मैं जैसे सक्सेसफुल ट्रेडर बना हूँ, वैसे मुझे भी लोगों को सक्सेसफुल ट्रेडर बनाना है? जी। जब मैंने ट्रेडिंग की शुरुआत की तब मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं था, मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था यस, और तब ऐसे वेबिनार कोर्सेज कुछ भी नहीं थे। तो मैं खुद ट्राई एंड एरर से सीखा हूँ। बराबर है। तो अब मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे से कुछ सीखें। जो गलतियाँ मैंने की उसे नए ट्रेडर्स दोहराए ना। यस, जो गलतियाँ शुरू में मैंने की उसे लोग रिपीट ना करें। यस, यस, और अगर शुरू में ही आपको अच्छा गाइडेंस मिलता है तो लॉस कम हो सकता है और सीखने की प्रोसेस तेज हो सकती है। यस, तो मैंने सोचा कि अगर मैं मेरा एक्सपीरियंस, मेरी स्किल, मेरी स्ट्रेटेजीज अगर मैं लोगों के साथ शेयर करूंगा तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिट हो। एंड दूसरी वजह यह है कि आजकल मार्केट में क्या है कि मिसगाइड करने वाले कोच बहुत हैं। बहुत बढ़िया बात बताई आपने। सबसे ज्यादा लोग मिसगाइड ही कर रहे हैं। मिसगाइड करने वाले कोच बहुत हैं, अपने फैंसी प्रमोशंस एंड फेक प्रोमिस से लोगों को मिसगाइड करते हैं। ट्रेडर्स को ज़रूरत है सही स्ट्रेटेजी सिखाने की, ना कि सिर्फ स्ट्रेटेजी सिखाई जाए, उसे रिस्क मैनेजमेंट सिखाया जाए, उसे डिसिप्लिन भी सिखाई जाए। और एज अ कोच मेरा अप्रोच हमेशा यही रहता है कि मैं एक कंप्लीट कोचिंग दूं। वाह भाई। मैं सिर्फ स्ट्रेटेजी ना सिखा के उनको रिस्क मैनेजमेंट सिखाऊं, मैं उनको डिसिप्लिन से ट्रेड कैसे करते हैं वो भी सिखाऊं। ओह, तो मैंने ये सोचा कि अगर मेरी ट्रेनिंग देने से, मेरी कोचिंग से लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है तो ये मेरे लिए भी अच्छा है, मेरे लिए खुशी की बात है। और आज मैं बहुत ही खुश होता हूँ कि मेरे कोर्सेज से मेरे स्टूडेंट आज कंसिस्टेंट इनकम जनरेट कर रहे हैं, ओह, क्या बात है। स्टेबल इनकम जनरेट कर रहे हैं। एक कोच के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और यस, क्या हो यस, सकती है? बस बहुत बढ़िया बात बताई आपने। तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आजकल मिसगाइड करने वाला मार्केट में बहुत ज्यादा है। अच्छी अच्छी गाड़ियां बताते हैं, अच्छे अच्छे बंगले जी, बताते बिल्कुल, हैं कि बिल्कुल। मैंने ये स्टॉक मार्केट से हाँ, लिया, हाँ, ये हाँ, ट्रेडिंग करके लिया है, हाँ, तो अब मेरे से टिप्स लो, मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा। और वो क्या है कि भाई उनका एक ही मकसद रहता है कि 999 रुपये मुझे 1 लाख लोगों से लेने हैं, बस बस काम उनका वही खत्म। है, वही है।
कोई उसको पकड़ने के लिए दिल्ली तो जाने वाला नहीं जाने है, वाला मुंबई नहीं तो जाने वाला नहीं है कि भाई। Yes. और 999 में लोग क्या सोचते हैं, भाई चलो कोई बात नहीं है, ले लेते ऐसा हैं। है। लेकिन वो 999 ज्यादा खतरनाक नहीं है, जैसी उनकी टिप्स खतरनाक रहती है कि भाई जी, आपके बिल्कुल। पैसे 1000 है, लाख है, 10 लाख है, वो भी डूब जाते हैं मिसगाइड मिसगाइडेड से। बहुत ही मतलब स्टॉक मार्केट में एक बुरी ट्रेडिशन बुरे सोच है, ट्रेडिशंस। एक बहुत गलत बात है। और लोगों जब से डिजिटल मीडिया आया तब से वो ज्यादा तब हो से वो गया ज्यादा है। हो गया। सो केतन भाई, मैंने बहुत सारी जगह पे पढ़ा है, सुना है, और बहुत सारी रिपोर्ट्स भी ये कहती है कि भाई स्टॉक मार्केट यानी ट्रेडिंग में 90% लोग जो है ना वो लॉस करते हैं, ओनली 10% या फिर 8% लोग ही प्रॉफिट जनरेट कर पाते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है, आप क्या बताना चाहोगे? देखिए 90% लोग लॉस करते हैं, उसका रीजन ये नहीं है कि मार्केट मुश्किल है, बराबर। उसका रीजन वो खुद है। कैसे? बिना स्ट्रेटेजी के, बिना डिसिप्लिन के अगर आप काम करोगे तो मार्केट आपका पैसा खा जाएगा। बराबर। 90% लोग लॉस करते हैं, इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि उनके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। कहीं पर भी स्टॉक बाय सेल करते हैं, समझते हैं कि हम हमारे पास पैसा आ जाएगा, हम प्रॉफिट में आ जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता। बिना सीखे ट्रेडिंग करना नहीं होता। ट्रेडिंग एक स्किल है जो सीखनी पड़ती है। बराबर। दूसरी वजह है वो है रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो ना करना। बराबर। क्या करेंगे, एक ट्रेड में पूरा पैसा लगा दें, फिर अगर मार्केट उल्टा चला तो अकाउंट उड़ जाएगा। ज्यादातर ट्रेडर्स का यही हाल है। ओहो। फिर आता है इमोशनल ट्रेडिंग। स्टॉक मार्केट में इमोशंस आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। ओहो। ट्रेड लेते हैं, ट्रेड प्रॉफिट में आया, बुक नहीं करेंगे, उसको होल्ड करेंगे ज्यादा प्रॉफिट के लालच में। लालच बुरी बला ऐसा। हाँ, फिर जब लॉस में आएगा तो स्टॉप लॉस हटा देंगे डर के कारण। स्टॉक मार्केट में अगर आपको प्रॉफिट करना है तो आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना ही पड़ेगा। ट्रेडिंग इमोशंस से नहीं, स्ट्रेटेजी से होता है। बराबर। और एक बड़ी वजह है वो है ओवर ट्रेडिंग। कहीं पर भी बाय सेल करना, हर छोटे छोटे मूव्स को पकड़ने की कोशिश करना। इससे ना सिर्फ ओवर ट्रेडिंग होता है बल्कि मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ता है। यस, डेफिनेटली। कम ट्रेड लो लेकिन क्वालिटी ट्रेड लो। तो ये सारी वजह है लॉस की। मार्केट इज नॉट अ रीजन ऑफ लॉस। मतलब में पेशेंस नहीं है लोगों के Patience अंदर, नहीं। धीरज नाम की कोई चीज नहीं है। सीखने की मेहनत नहीं करनी। तो लॉस का रीजन वो खुद है, मार्केट नहीं। मार्केट तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन हम उसमें एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं। मार्केट आपको डेली कुछ ना कुछ मूव्स दे रहे हैं। दे रहे। ये आपका काम है कि उस मूव को अपने फेवर में कैसे करें, उनसे प्रॉफिट कैसे निकालें। बराबर। ये आप 15 साल के एक्सपीरियंस में आपने बिल्कुल। बहुत बताया होगा बिल्कुल, ऐसा। मार्केट डेली मूव करता है। हम्म। सीधी सी बात, मार्केट ओपन होगा, क्लोज होगा, मूवमेंट तो आएगा आएगा मार्केट ही में। आएगा। या ऊपर की आएगी या नीचे की आएगी। उस आएगी। मूव में से उस मूव का बेनिफिट कैसे ले, ये डिसाइड आपको करना होगा। बराबर। सुकेतन भाई, हमने बहुत सारे लोगों के मुंह से ये सुना होगा कि भाई एक बहुत अच्छा डायलॉग फेमस हुआ था, रिस्क है तो इश्क है, ऐसा। सो हर एक जगह पे रिस्क मैनेजमेंट किया जाता है, या फिर आपकी करोड़ों की कंपनी है, करोड़ों का कारोबार है, हर एक जगह पे रिस्क मैनेजमेंट रहता है। सो ट्रेडिंग में, स्टॉक मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट का क्या रोल है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अगर आप मुझसे पूछोगे कि ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो मैं बिना सोचे बता दूंगा कि रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है। बराबर। अगर आपके पास कैपिटल होगा तो मार्केट आपको और अपॉर्चुनिटीज देगा, मार्केट आपको और मौके देगा। दूसरी बात, अगर आप दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी ट्रेड कर रहे हैं लेकिन आपका रिस्क मैनेजमेंट पुअर है तो आप कभी भी प्रॉफिट नहीं कर सकते। ओहो। दूसरी तरफ, अगर आपकी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी इधर उधर है, थोड़ी सी पुअर है, थोड़ी वीक है, लेकिन आपका रिस्क मैनेजमेंट अगर परफेक्ट है तो आप मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं। बराबर। रिस्क मैनेजमेंट आपको सर्वाइव करना सिखाता है। रिस्क मैनेजमेंट ऐसी चीज है जिसकी वजह से आप मार्केट में टिक जाते हो। बराबर। और स्टॉक मार्केट में जो टिक गया वो जीत गया। डेफिनेटली। तो जो नए ट्रेडर्स है, मैं उनको एडवाइस देना चाहता हूं कि सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट सीखो। बराबर। रिस्क मैनेजमेंट इज द की ऑफ सक्सेस। आप अपने कोचिंग में वो सब सिखाते होंगे, रिस्क पहले मैनेजमेंट? मैं रिस्क मैनेजमेंट सीखा। वाह भाई वाह। पहले पहले इसको। रिस्क मैनेजमेंट सीखना। सिर्फ स्ट्रेटेजी से काम नहीं होता। स्ट्रेटेजी यूट्यूब पर दुनिया भर की है। हाँ,
यूट्यूब आजकल स्टॉक मार्केट के लिए पूरी यूनिवर्सिटी बन चुकी है, जो हाँ। देखो वो गाइडेंस दे रहा दे है। रहा है। रिस्क मैनेजमेंट सीखना सिखाना बहुत इम्पोर्टेंट। सो केतन भाई, हमने ये बात तो की कि 90% लोग फेल क्यों हो रहे, वो बात तो हमने की। लेकिन जो लोग 10% सक्सेसफुल होते हैं, उसके पास क्या ऐसा सीक्रेट होता है कि जो 90% लोगों के पास में नहीं होता है? उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए 10% ट्रेडर्स प्रॉफिट कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट से पैसा कमाना पॉसिबल है। इट्स नॉट इम्पॉसिबल। ये जो 10% ट्रेडर्स होते हैं ना, उसके अंदर कुछ क्वालिटीज होती है। वो लोग स्टॉक मार्केट को एक बिजनेस की तरह लेते हैं। उनके लिए स्टॉक मार्केट एक बिजनेस है, गेम नहीं है, Okay. गैम्बलिंग नहीं है। उनके लिए एक बिजनेस है, एक बिजनेस की तरह वो अप्रोच करते हैं। उनके पास एक ट्रेडिंग प्लान है, एंट्री का, एग्जिट का। फिर ये जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं, वो लोग रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं। बराबर। उनको प्रॉफिट से ज्यादा अपने कैपिटल के प्रोटेक्शन की चिंता होती है। कैपिटल बचा रहेगा तो मार्केट आपको और अपॉर्चुनिटीज देगा, और वो अपना इमोशंस कंट्रोल करना जानते हैं। बराबर। ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल स्किल का गेम नहीं है, वो आपके मेंटल डिसिप्लिन का टेस्ट है। आप कितने डिसिप्लिन में। ये जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं, वो कभी लालच या डर से डिसीजंस नहीं लेते। वो अपना प्लान फॉलो करते हैं, वो अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। और दूसरी बात कि उनके पास एक बैक टेस्टेड स्ट्रेटेजी होती है। बराबर। जो ट्रेडर लॉस कर रहे हैं, उनके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कहीं पर भी बाय सेल करके लॉस कर रहे हैं। लेकिन जो ये सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं, उनके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होती है, उनके रूल्स होते हैं जिसको वो फॉलो करते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो 10% सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं, वो लगातार अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। ओके। सक्सेसफुल ट्रेडर कभी ये नहीं सोचता कि मैंने सब कुछ सीख लिया। ओके। वो मार्केट से हर रोज कुछ ना कुछ नया नया सीखते रहते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी को अपग्रेड करते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी को अपडेट करते हैं, बराबर। अपनी गलतियों से सीखते हैं और सुधारते हैं। देखिए 100% परफेक्ट कोई नहीं होता, लेकिन जो अपनी गलतियों से सीखकर उसे सुधारता है, वो लॉन्ग टर्म विनर होता है। बराबर। तो सक्सेसफुल ट्रेडिंग के लिए चाहिए क्या? स्ट्रेटेजी, रिस्क मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन। ये तीनों चीजें उस 10% ट्रेडर्स में है, इसलिए वो सक्सेसफुल है। मतलब मैं ये सारी चीजों का कॉम्बो होना चाहिए, कॉम्बो तभी होना चाहिए। आप 10% में आ जी। सकते हो, नहीं तो आप 90% में ही रहोगे। बिल्कुल। सो केतन भाई, आपने बताया इमोशन। सो इमोशन का ट्रेडिंग में क्या रोल रहता है, और इसको मेनली जो चीज है वो कंट्रोल कैसे किया जाता है? ट्रेडिंग का 80% हिस्सा माइंडसेट और इमोशन से जुड़ा होता है। जो ट्रेडर अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर सकते, वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कभी नहीं बन सकते। 3 तरह के इमोशंस होते हैं। एक होता है लालच। आपने ट्रेड लिया, आप प्रॉफिट में आए, टेक प्रॉफिट तक पहुंचे, बुक नहीं किया, ज्यादा प्रॉफिट कमाने की लालच में वो ट्रेड लॉस में चला जाएगा, इसलिए लालच की वजह से आप लॉस में आते हो। दूसरा है डर। ट्रेड लिया, लॉस में गया, लेकिन डर की वजह से आपने स्टॉप लॉस हटा दिया बराबर। और लॉस में होल्ड किया, तो ये भी लॉस है। ये तो बड़ी खतरनाक चीज है। Yes. और तीसरा इमोशन होता है गुस्सा। गुस्सा यानी रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? आपने एक ट्रेड लिया, लॉस हुआ, ठीक है, फिर आपने दूसरा ट्रेड लिया डबल क्वांटिटी के साथ, लॉस को कवर करने के लिए। लॉस को कवर करने के लिए। अगर वो भी लॉस में हुआ तो आपका कैपिटल बहुत डैमेज होगा और इससे ओवर ट्रेडिंग भी बढ़ती है। तो ये 3 इमोशंस है जो आपको सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बनने देते। याद रखिए, मार्केट आपको तब तक नहीं हराता जब तक आप खुद को इमोशन से हारने नहीं देते। ओहो। सो इमोशंस ट्रेडिंग में दुश्मन है। बराबर। ओके। मतलब मैं इमोशन का ही पूरा खेल लगता है, इमोशन, हाँ, रिस्क मैनेजमेंट, बस वो 2 चीजों समझ लिया आपने। 80%। केतन भाई, बहुत सारे लोग स्पेशली हमारे समाज में स्टॉक मार्केट को, ट्रेडिंग को एक जुआ मानते हैं, इसे एक स्किल या फिर एक प्रोफेशनेबल बिजनेस नहीं मानते हैं। इसकी क्या वजह है? इसके बारे में आप क्या बताना? स्टॉक मार्केट को जुआ मानने की सोच सिर्फ हमारे देश में नहीं, दुनिया भर में है। बराबर। स्टॉक मार्केट को जुआ वो लोग बोलते हैं जो बिना सीखे काम करते हैं, बिना स्ट्रेटेजी के काम करते हैं। सक्सेसफुल ट्रेडिंग के लिए आपको रिसर्च चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, स्ट्रेटेजी चाहिए, जैसे कि
हर प्रोफेशनल बिजनेस में चाहिए। अब लोग क्या करेंगे, बिना सीखे आएंगे, कहीं पर भी बाय सेल करेंगे, सोचते हैं कि पैसे वाले बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। और जब ऐसा नहीं होता तो वो लोग बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है, स्टॉक मार्केट एक किस्मत का खेल है। स्टॉक मार्केट कसिनो नहीं है, स्टॉक मार्केट स्किल है जो सीखनी पड़ती है। Yes. अगर आप सही स्ट्रेटेजी और सही डिसिप्लिन से काम करते हो तो स्टॉक मार्केट दुनिया का बेस्ट इनकम सोर्स है। ओह, स्टॉक मार्केट दुनिया का बेस्ट बिजनेस है अगर आप खुद डिसिप्लिन से काम करते हो। तो मतलब- स्टॉक मार्केट जुआ नहीं है, स्टॉक मार्केट एक बिजनेस है। मतलब मैं आपको एक अच्छा बिजनेसमैन भी बनना है तो आपको एमबीए करना पड़ेगा, 5 साल आपको बिल्कुल, सीखना पड़ेगा। बिल्कुल। एक अच्छा डॉक्टर भी बनना है तो आपको 7 साल सीखना हाँ। पड़ेगा। लेकिन एक स्टॉक मार्केट में लोग सीखना नहीं चाहते, सीखना बस नहीं तकलीफ चाहते। वहीं पे है। हाँ, उसको पहले दिन से पैसे कमाने हैं, हाँ, पहले दिन से पहले दिन से पैसे कमाने आपको सिर्फ टू व्हीलर भी चलाना है तो वो सीखना पड़ता है, सीखना 5 दिन 7 जी। दिन कैसे क्लच पकड़ते थे, ऐसे गियर चेंज होता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में लोग बिना सीखे अंदर घुस जाते हैं, फिर उसको जुआ बोलते जुआ हैं। बोलते हैं। बहुत अच्छी बात बताई कि भाई स्टॉक मार्केट एक स्किल है, एक बहुत अच्छा बिजनेस है, लेकिन सीख के करोगे तब, सीख के ही करना होता और सीख के ही करना होता है। बहुत अच्छी बात बताया। सुकेतन भाई, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आपने अब तक बहुत सारे लोगों को कोचिंग दी, है। सो कोई भी आदमी स्टॉक मार्केट सीख सकता है, शेयर मार्केट सीख सकता है और उससे इनकम जनरेट कर सकता है, आपके बारे में? 100% यस। कोई भी स्टॉक मार्केट कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड पर डिपेंड नहीं करता, ये आपकी मेंटालिटी, आपकी डिसिप्लिन पर डिपेंड करता है। अगर कोई भी इंसान सीखने के लिए ओपन है, उनके पास पेशेंस है, डिसिप्लिन है, सही मेंटालिटी है, सीखने की तैयारी है, तो वो डेफिनेटली वो स्टॉक मार्केट सीख सकता है। स्टॉक मार्केट में अच्छी बात यह है कि आपको कोई डिग्री भी नहीं चाहिए। Yes. मैं कई ऐसे ट्रेडर्स को जानता हूं जो स्कूल ड्रॉप आउट है लेकिन आज प्रोफेशनल अच्छे ट्रेडर हैं। और कई ऐसे लोग भी हैं जो एमबीए ग्रेजुएट है लेकिन लॉस में है। हम्म। तो स्टॉक मार्केट एक स्किल है जो कोई भी सीख सकता है, बराबर। सीखा जा सकता केतन भाई, स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग इंडिकेटर्स का यूज है। करते हैं, तो क्या सच में इंडिकेटर्स ये काम कर सकते हैं, या फिर स्टॉक मार्केट में इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, आपके 15 साल के तजुर्बे से आप? इंडिकेटर जो होते हैं स्टॉक मार्केट में वो सिर्फ एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए होते हैं। बराबर। लेकिन ये जो कुछ लोग समझ रहे हैं कि इंडिकेटर को देखकर बाय सेल कर लेंगे और पैसा कमा लेंगे, वो बहुत बड़ी गलत फहमी है। मिथ है एकदम। हाँ, इंडिकेटर गूगल मैप की तरह होते हैं, वो आपको रास्ता बताते हैं लेकिन कार आपको चलानी होती है। बराबर। इंडिकेटर हमें मार्केट का ट्रेंड, स्ट्रेंथ और मोमेंटम को समझने में मदद करते हैं। इंडिकेटर से आप बाय सेल नहीं कर सकते। इंडिकेटर एक सपोर्टिव टूल है, बाय सेल का रूल नहीं है वो। बराबर है। इंडिकेटर्स जो होते हैं वो सिर्फ एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए होते हैं। जो ट्रेडर्स, खासकर नए ट्रेडर्स, ये सोचते हैं कि इंडिकेटर को देखेंगे, बाय सेल करेंगे, पैसा कमा लेंगे, वो बहुत बड़ी गलत फहमी में है। इंडिकेटर्स गूगल मैप की तरह होते हैं, वो आपको रास्ता दिखाते हैं लेकिन कार आपको चलानी होती है। इंडिकेटर्स हमें मार्केट का ट्रेंड, स्ट्रेंथ और मूव को बेहतर समझने में मदद करते हैं। इंडिकेटर का यही रोल है। इंडिकेटर जो है वो एक सपोर्टिव टूल है, बाय सेल का रूल नहीं है। आप उसे देखकर बाय सेल नहीं कर सकते। इंडिकेटर्स एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए, दैट्स इट। इंडिकेटर का इतना ही रोल है, बराबर। उससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट रोल है कुछ ही नहीं। शोकेतन भाई, इंट्राडे स्टॉक रनर स्ट्रेटेजी वो क्या है और वो कैसे काम करती है? इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत ही प्रॉफिटेबल होता है लेकिन सही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि लोग बिना स्ट्रेटेजी के इंट्राडे ट्रेडिंग का बड़ा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। इंट्राडे स्टॉक रनर एक प्रॉपर रूल बेस्ड स्ट्रेटेजी है जो कि पहली 15 मिनट की कैंडल को देखकर ट्रेड लेना होता है। पहली 15 मिनट में मार्केट ज्यादा वॉलेटाइल होता है। बड़े प्लेयर्स, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स अपना पैसा लगाते हैं, जिससे हमें क्लियर आइडिया आता है कि आज कौन सा स्टॉक ज्यादा मूव करेगा। और इसमें हमें कुछ भी मैन्युअली करना नहीं होता, हमने एक स्क्रीनर बनाया है। ये स्क्रीनर ही आपको स्टॉक सिलेक्ट करके देगा।
तो हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से पहली 15 मिनट ही आपका डिसाइड करेगी कि आज कौन सा स्टॉक भागेगा। और अच्छी बात यह है कि ये स्ट्रेटेजी मैं एग्जिट प्लान के साथ सिखाता हूँ, ना कि सिर्फ एंट्री इंपॉर्टेंट है, एग्जिट भी इंपॉर्टेंट है। इंट्राडे स्टॉक रनर स्ट्रेटेजी का बेनिफिट ये है कि नो कंफ्यूजन एंड नो ओवर ट्रेडिंग, और ये एक प्रॉपर रूल बेस्ड स्ट्रेटेजी है। तो आप इमोशनल ट्रेडिंग भी नहीं करोगे और सिर्फ स्ट्रेटेजी के रूल फॉलो करो एंड प्रॉफिट करो। देखिए, सक्सेसफुल ट्रेडिंग के लिए चाहिए क्या? स्ट्रेटेजी, रिस्क मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन। ये तीनों चीजें आपको एक ही स्ट्रेटेजी में मिलेगी एंड इट्स इंट्राडे स्टॉक रनर। मतलब मैं तीनों स्ट्रेटेजी एक एक चीज आपने सीख लिया तो तीनों कंप्लीट हो हाँ, जाएगा। तीनों कंप्लीट हो जाएगी। सो केतन भाई, क्या इंट्राडे ट्रेडिंग एफएनओ स्टॉक में कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं उसके बारे में क्या बताएं? एफ एंड ओ में इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। इनफैक्ट कई प्रोफेशनल ट्रेडर्स ऐसा कर भी रहे हैं। एफ एंड ओ स्टॉक्स ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, लेकिन अगर आपके पास सही स्ट्रेटेजी हो ना, तो कैश मार्केट से ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। एफ एंड ओ स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग करने का बेनिफिट ये है कि इसमें लिक्विडिटी अच्छी होती है। इसमें क्या होता है कि वॉल्यूम अच्छा होता है, तो एंट्री एंड एग्जिट आप आसानी से कर सकते हैं। इसका आपको बेनिफिट मिलता है। और बहुत अच्छा दूसरा ये बेनिफिट है कि इसमें लेवरेज बढ़िया मिलती है। बाय डिफॉल्ट एफ एंड ओ स्टॉक विथ लेवरेज ही आते हैं। मतलब आपको पूरी कैपिटल के सिर्फ 15 से 20% में ही आप पूरा लॉट बाय कर सकते हैं। इसका मतलब आप कम पैसों में बड़ा ट्रेड ले सकते हैं और बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और तीसरी अच्छी बात यह है, और क्या होता है कि एफ एंड ओ स्टॉक ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, तो इसमें आपको मूव काफी अच्छा मिलता है। तो अगर आपके पास सही स्ट्रेटेजी है तो आप इस मूव से अच्छा खासा बेनिफिट निकाल सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो पर्सनली एफ एंड ओ इन स्टॉक्स आर माय फेवरेट। अगर सही स्ट्रेटेजी हो तो एफ एंड ओ में बड़ा पैसा बन सकता है। और इस स्ट्रेटेजी का नाम है बुलेट इंट्राडे एफ एंड ओ इन स्टॉक्स, जिसका मैंने स्क्रीनर भी बनाया है। स्क्रीनर ही आपको स्टॉक सिलेक्ट करके देगा। मतलब मैं आपके जो कोचिंग में आते हैं उनको जो स्क्रीनर वो होता है वो बहुत हेल्पफुल बनेगा। हाँ, मतलब स्क्रीनर के बगैर ट्रेड ही नहीं होता। सो हमने इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में तो बहुत सारी चर्चा की, लेकिन एक नया टर्म निकल के आया है, वो है स्विंग ट्रेडिंग। जी। ओके, तो स्विंग ट्रेडिंग के बारे में आप क्या बताना चाहोगे कि उसमें प्रॉफिट कैसे जनरेट किया जा सकता है? क्योंकि उसमें बहुत कम स्क्रीन टाइम लगता है, स्क्रीन के सामने बहुत ज्यादा देर तक बैठना नहीं पड़ता और प्रॉफिट भी बड़ा मिलता है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? स्विंग ट्रेडिंग उन लोगों के लिए बेस्ट है जो मार्केट को पूरा टाइम नहीं दे पाते और फिर भी शॉर्ट मूव से पैसा कमाना चाहते हैं। स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है? स्विंग ट्रेडिंग में कोई भी स्टॉक कुछ दिनों के लिए होल्ड करो और उसमें चल रही मूवमेंट को कैच करो और उससे प्रॉफिट बनाओ। हाउसवाइफ जो होती है, जॉब प्रोफेशनल्स होते हैं, वर्क प्रोफेशनल होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, जिनके पास मार्केट को देने के लिए टाइम नहीं है या कम टाइम है, उनके लिए स्विंग ट्रेडिंग बेस्ट है। आजकल क्या हो रहा है, हर कोई रैंडम सेटअप को स्विंग ट्रेडिंग बोल रहा है। स्विंग ट्रेडिंग ऐसे रैंडम सेटअप से नहीं होती। स्विंग ट्रेडिंग का अपना एक फॉर्मूला है, अपना लॉजिक है, अपनी सिस्टम है। स्विंग ट्रेडिंग में देखना क्या होता है? स्विंग ट्रेडिंग में देखना होता है प्रीवियस स्विंग लो, प्रीवियस स्विंग हाई, शॉर्ट टर्म स्विंग लो, स्विंग हाई, मीडियम टर्म स्विंग लो, स्विंग हाई, लॉन्ग टर्म स्विंग लो, स्विंग हाई। फिर आता है ब्रेकआउट, स्विंग ब्रेकआउट, रेंज ब्रेकआउट। रेंज ब्रेकआउट का मतलब होता है जब मार्केट कंसोलिडेट करता है उसके बाद आने वाला ब्रेकआउट। स्विंग ट्रेडिंग ऐसे होता है। तो अगर आप रियल स्विंग सेटअप को फॉलो करते हो तो स्विंग ट्रेडिंग से अच्छा पैसा बन सकता है। मेरी स्ट्रेटेजी है स्विंग ट्रेडिंग में बुलेट स्विंग ट्रेडिंग, क्योंकि ये उन स्टॉक को चूज करती है जो मूव करने वाले होते हैं, मोमेंटम में होते हैं। ये स्ट्रेटेजी 3 स्टेप में है। पहला, स्टॉक सिलेक्शन, यानी मोमेंटम वाले स्टॉक को चुनना है, लेकिन हमारे पास स्क्रीनर है जो ये काम करता है। बराबर। दूसरा, एंट्री, टारगेट एंड स्टॉप लॉस। एंड तीसरा, परफेक्ट एग्जिट प्लान। तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो बुलेट स्विंग स्ट्रेटेजी इज अ कंप्लीट स्विंग स्ट्रेटेजी। मतलब मैं ये भी आपकी जो स्क्रीनिंग है वो करके देते हो आप हाँ। हमें? स्क्रीनर इज वो स्क्रीनर आप बता बिकॉज दो। 500 स्क्रिप्ट होती है, 1000 स्क्रिप्ट होती है, आप हर एक को मैन्युअली नहीं दे सकते, तो आपको स्क्रीनर चाहिए ही चाहिए। बराबर।
बहुत अच्छा बताया आपने। सो स्विंग स्ट्रेटेजी जो है वो आमतौर पर स्टॉक्स पे की जाती है, लेकिन क्या उसको एफएनओ स्टॉक्स में अप्लाई की जाती है या फिर एफएनओ स्टॉक में अप्लाई की जाती है, तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहती है उसमें? बिल्कुल, स्विंग ट्रेडिंग एफ&ओ में भी होता है, कई ट्रेडर्स कर भी रहे हैं और इसके शानदार रिजल्ट्स हैं, इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसमें एफ&ओ में आपको लेवरेज, लिक्विडिटी और बड़े मूव्स का बेनिफिट मिलता है। तो अगर सही रिस्क मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजी से काम करें तो स्विंग ट्रेडिंग एफ&ओ में काफ़ी बेनिफिट दे सकता है। स्विंग ट्रेडिंग एफ&ओ में भी कर सकते हैं। इनफैक्ट कई प्रोफेशनल ट्रेडर ऐसा कर रहे हैं और ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल है बिकॉज इसमें आपको लेवरेज मिलता है, लिक्विडिटी मिलती है और बड़े मूव्स मिलते हैं एफ&ओ में। तो अगर सही रिस्क मैनेजमेंट एंड सही स्ट्रेटेजी से काम किया जाए तो एफ&ओ में स्विंग ट्रेडिंग बहुत ही प्रॉफिटेबल है। एफ&ओ में स्विंग ट्रेडिंग करने के बेनिफिट ये है कि आप कम कैपिटल में बड़ा ट्रेड ले सकते हैं क्योंकि इसमें आपको लेवरेज मिलता है। और दूसरा बड़ा बेनिफिट ये है कि आप इसमें शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं। तो आप बेरिश मार्केट का बेनिफिट उठा सकते हैं, बेरिश मार्केट में भी प्रॉफिट कर सकते हैं। तो एफ&ओ में स्विंग ट्रेडिंग में मेरी जो स्ट्रेटेजी है उनका नाम है बुलेट एफ&ओ स्विंग ट्रेडिंग। और ये स्ट्रेटेजी 3 स्टेप में है। फर्स्ट, सिलेक्ट एफ&ओ स्टॉक और ये काम स्क्रीनर करके देगा। दूसरा स्टेप है एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट एंड तीसरा स्टेप है परफेक्ट एग्जिट प्लान। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अगर आपके पास एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी है तो ये हाईली प्रॉफिटेबल है, हाईली प्रॉफिटेबल। तो अगर ऐसी किसी स्ट्रेटेजी में आप इंटरेस्टेड हो या आप चाहते हो कि आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में स्विंग ट्रेडिंग करें तो बुलेट एफ&ओ स्विंग स्ट्रेटेजी इज द बेस्ट। मतलब ये सारी चीजें आप अपने कोचिंग में बताते हो, सिखाते हो? बराबर। सो आपने जैसे शुरुआत में बताया कि आपने एक किताब लिखी है स्टॉक विनर। सो यह किताब क्यों जरूरी है हर एक स्टॉक में जो काम करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, स्टॉक में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उनके लिए वो किताब क्यों जरूरी है? देखिए, स्टॉक मार्केट में 90% लोग लॉस कर रहे हैं और सिर्फ 10% लोग प्रॉफिट कर रहे हैं। मैंने मेरी जर्नी में यह देखा है कि लोग बिना स्ट्रेटेजी के, बिना रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेड कर रहे हैं, यही इनकी सबसे बड़ी गलती है। और स्टॉक विनर लिखने का मेरा मोटिव, मेरा मकसद ये था कि मैं मेरा एक्सपीरियंस, मेरा प्रोफेशनल बिजनेस अप्रोच, मेरी ट्रेडिंग स्किल लोगों के साथ शेयर करूं ताकि जो लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं लेकिन प्रॉफिट नहीं कमा पाते उनको एक सही गाइडेंस मिले। स्टॉक विनर में आप सीखेंगे टेक्निकल एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, सही माइंडसेट और वह सब कुछ जो आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना सकता है। तो स्टॉक विनर लिखने का मेरा मकसद यही था कि मैं लोगों को सही गाइडेंस दे पाऊँ, मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँ, मेरी स्किल शेयर कर पाऊँ। और स्टॉक विनर सिर्फ एक बुक नहीं है, स्टॉक विनर एक कंप्लीट ट्रेडिंग मैन्युअल है। बराबर। मतलब मैं आपके जो 15 साल का जो निचोड़ है वो पूरा वो आपने उस किताब में आपने डाला है और एक स्टॉक ट्रेडर के लिए एक परफेक्ट गाइडलाइन की तरह काम करेगी। सो आज के पॉडकास्ट में हमने ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत सारी बातें की, लेकिन हमारे जो व्यूअर्स है वो भी कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं। यदि आपके 15 साल के निचोड़ के हिसाब से आपको यदि उनको कुछ सलाह देनी है तो आप क्या देना चाहोगे? मेरी एडवाइस इतनी ही है कि स्टॉक मार्केट एक बिजनेस है, इसे जुआ मत बनाइए। इट्स नॉट अ गैम्बलिंग। कई लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं ये सोच कर के पैसा बना लेंगे, कहीं पर भी बाय सेल कर लेंगे। स्टॉक मार्केट आपको उतना ही पैसा देगा जितना आप अपनी मेहनत और सीखने की तैयारी से आते हैं। बराबर। जितनी मेहनत और जितना सीखने के लिए आप तैयार हैं, मार्केट आपको उतना ही पैसा देगा। स्टॉक मार्केट कोई लॉटरी नहीं है। स्टॉक मार्केट एक स्किल है जो हर बिजनेस की तरह सीखनी पड़ती है। तो स्टॉक मार्केट सिर्फ चार्ट देखने और बाय सेल करने का खेल नहीं है। स्टॉक मार्केट स्ट्रेटेजी, रिस्क मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन का कॉम्बिनेशन है। अगर ये 3 चीजें आपके अंदर है तो आपको दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए ये 3 चीजें आपके अंदर चाहिए ही चाहिए। तो दैट्स माय एडवाइस कि स्टॉक मार्केट इज अ बिजनेस, टेक इट एज अ बिजनेस। वाह भाई वाह, बहुत सारी एडवाइस दी कि आपने स्टॉक मार्केट जो है वो जुआ नहीं, एक बिजनेस है और बिजनेस की तरह आप जैसे बिजनेस करने के लिए सीखते हो वैसे ही आपको स्टॉक ट्रेडिंग सीखना चाहिए।
सो केतन भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so आज much. हमारे आप Thank इस you. पॉडकास्ट में आए और बहुत सारा गाइडेंस हमारे व्यूअर्स को दिया। और जितने भी व्यूअर्स है वो उनकी किताब खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनकी डिटेल दी गई है। आप उनसे कोचिंग लेना चाहते थे, उनकी भी डिटेल नीचे दी गई है। आप जरूर उनके साथ में संपर्क कर सकते हैं और अपने स्टॉक मार्केटिंग की जो जर्नी है उसको भी आप आगे बढ़ा सकते हो। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. Thank you.